नमस्कार। अधा सत अधा गप। आजर कहानी हेउछि मध्य प्रदेश एक कुंड संपर्कित। किए यहाकू दिव्य कहे आउ किए दैवी कुंड। किछि लोकंक मतरे एहार पांडव मानंक सहित संपर्क अछि। आउ किछि लोक यहाकू महादेवंकर अलौकिकता बोली कुहन्ते। यहा कहिबा पछरे गोटिए नुहे अनेक कारण अछि। ए कुंड एक पहाड़ भितरे अछि। एहार पानी पूरा पूरी नील समुद्र भली। केबे केबे से कुंडरे अद्भुत हलचल देखा जाए। भितरु पानी फटका बाहरे। पानीर स्तर अचानक बढ़ी जाए। गोटे कथा तो आहुरी आश्चर्यकर, कुंडर गभीरता को आज पर्यंत कौनसी व्यक्ति कल्पना करि पारि नाहांती। अनेक बुड़ाली भितर को जाइछंती किंतु 60-70 फुट गभीरतारू फेरी आसीछंती। और एसबू कथा को अलौकिकतार आख्या दि जाए। आपण जहाँ भी कहतु से कुंडर निश्चय कौन बड़ रहस्य अच्छी जहाँ को नहीं आम टीम को अनुसंधान करिबार थिला। गोटिए नुहे दुईटी नुहे से कुंडर गभीरतार अनेक रहस्य लुचि रही। जुग जुग बीती जाइछे। अनेक लोक चेष्टा करि सारिछन्ते। एबे आम पाली। कुंडर यात्रा आमे सेठू आरंभ कलु जो स्थान समस्ते करते। तो भीमकुंड हम पहुंच गए हैं, लेकिन भीमकुंड में उस रहस्यमयी कुंड के नीले पानी को देखने से पहले आपको वहां ऊपर करीबन 300 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। भीमा माता का मंदिर है और मान्यता यह है कि पहले आपको वहां जाना होता है और उसके बाद आप कुंड में जाते हैं। तो लंबा सफ़र है, सीढ़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन चलते हैं। आइए। लक्ष्य स्थल मंदिर नुहे सेई कुंड। तार पानी नील कहीं गभीरता पर्यंत कहीं केही पहुंची पारि नाहांती। तार कण समुद्र सह संपर्क अछि? अनेक प्रश्न थिला। आ मंदिर को आसिबार उद्देश्य थिला किछि सुराग हासिल करिबा। प्रथम प्रश्न थिला कुंडर पानी नील कहीं। जैसे यहाँ महाराज दिव्यानंद जी यहाँ के गुरु हैं, हरिद्वार के महाराज जी, वो वहाँ देखने के लिए गए थे, दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें नीलमणि के कारण इसका नीला है, इसमें नीलमणि है। कहा जाए एई सेई कुंड बहुत गभीर, एते जे बुड़ाली भी अनुमान करि पारंते नहीं। कुंड की गहराई का तो कोई पता नहीं लगा पाया है। डिस्कवरी वाले 2003 में 1 जनवरी को यहाँ पे आए थे। तो ये दो लोग 5-6 घंटे पानी के अंदर रहे। तो उन लोगों ने बताया कि इसके नीचे 250 फीट नीचे नदी बहती है और नदी का इतना तेज बहाव है कि मतलब उन लोगों को डर लग रहा था कहीं हम लोग बह न जाएं। समुद्र चक्कर का लोक माने सही कुंड को सुनामी सह कहीं जोड़ती। कहा जाए 2004 सुनामी प्रभाव से कुंडरे मध्य देखा मिलता। तो सुनामी के समय में यहाँ पर जो है 10-15 फीट पानी बढ़ गया था। पानी में नीचे ऊपर जो है जोर जोर से जो है लहरें आ रही थी, उबाल टाइप का जो है नीचे ऊपर पानी हो रहा था। जब वहाँ पर बच्चे भी, कुछ विद्यार्थी लोग नहा रहे थे, तब वो आकर के उन्होंने गुरुजी को बताया। अन्य सबु कथा काल्पनिक हेले मध्य दाबी सहित गोटिए कहानी ही कहा जाए। पूरा अंचल महाभारत समय पांडव माने एठारे अज्ञातवासरे किछि समय अतिबाहित करिथिले। तो फाइनली उस जगह पर पहुंच गए हैं जिसको पांडव फॉल कहा जाता है। अब ये झरना हमारी मंजिल नहीं है। मैंने आपको बताया जाना हमको भीमकुंड है, लेकिन इस इलाके का क्या ताल्लुक है पांडवों के साथ वो जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैं यहाँ पांडव फॉल में आया हूँ। लेकिन पांडव फॉल में भी यहाँ पर रहना, यहाँ पर बैठना हमारा मकसद नहीं है। हमको जाना है उस जगह पर जहाँ पर एक्चुअली पांडवों के निशान मौजूद हैं। वो जगह जहाँ पांडवों ने एक लंबा वक्त रहकर गुजारा है। कहा जाए इस स्थान रे केबे गुंफा थिला, समय सह से सबु बंद हो जाइछे। प्रतीक स्वरूप एठारे किछि निर्माण करा जाइछे। मान्यता अछि पांडव माने एठारे रहिथिले आ सेई अद्भुत कुंड को भीम निर्माण करिथिले। यहाँ पर कहा जाता है
कि पहले पानी नहीं था, तो पानी की आवश्यकता तो होती ही है, क्योंकि जो पांडव थे वो अर्धदेव थे, अर्धमानव थे। तो उस टाइम पर उन्होंने, कहते हैं, इंद्रदेव से आवाहन किया था। अर्जुन जो थे उनके मानस पुत्र थे इंद्रदेव के, तो उन्होंने जो है किसी कारण बस यहाँ जल देने से मना कर दिया था, जिसके कारण, कहते हैं, भीमसेन को क्रोध आ गया था। उस कारण से, कहते हैं, उन्होंने यहाँ अपना गदा जो था उनका वेपन, वो उन्होंने पटकना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण धरती में दरार पड़ गई और पत्थर ये फूटने लगे और जलधाराएं निकलने लगी। ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେହି କୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରତୀକ ଅଛି ଯାହାକୁ ମହାଭାରତ ସମୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ 5ଟି ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଗ୍ରହ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି କୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ, ଯାହାର ରହସ୍ୟ ଆମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଆଣିଛି। भीमकुंड के आसपास अभी तक जो कुछ आपने देखा है वो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, इंसानों ने जो कुछ बाद में बनाया। अब जो असली गुफा है वो यहाँ से शुरू होती है। ये गेट भी बाद में बनाया हुआ है, लेकिन जो असल गुफा है जिसके अंदर भीमकुंड है वो यहाँ से ही शुरू होता है। और पहली चीज़, अभी तक पानी पे नज़र नहीं पड़ी है, लेकिन जो पहली चीज़ है वो है स्टेंच, बदबू जो अंदर से आ रही है। क्योंकि गुफा है तो चमगादड़ हैं, और चमगादड़ हैं तो जाहिर है जो उनकी स्मेल होती है वो बहुत ओवरपावरिंग होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जो गंध है। भीतर को जीवा मात्रे आम टीम चमकी पड़िथिला। एहार दुईटी कारण थिला। प्रथम कारण ए स्थान जहाँ पौराणिक समयर बोली मने हेउथिला, और चकित हेबार द्वितीय कारण कुंडर पानी जहाँ समुद्र परी पूरापूरी नील थिला। भीमकुंड में पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज आपको स्ट्राइक करती है वो है इसका नीला रंग। अब मैंने बहुत ट्रैवल किया है, बहुत जगह जगह गया हूँ, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें देखी हैं, लेकिन किसी तालाब में, किसी कुंड में, किसी ठहरे हुए पानी में इतना गहरा नीला रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा। गौर से देखें तो गहरा नीला मतलब ब्लू कलर, वो भी बहुत शार्प ब्लू कलर इसके अंदर दिखाई दे रहा है। कुंडर निर्माण शैली को लक्ष्य कले आपण कूलरे तो सीढ़ी अच्छी जहाँ को परवर्ती समय रे निर्माण करा जाइछि, किंतु मझिर अछि खूब गभीरता, बहुत पतला मध्य, सते जेपरि एक संकीर्ण रास्ता तलकु जाइछि। गुंफार ऊपर अंशरे छात नथिला, सेठारु पड़ुथुबा सूर्यालोकरे कुंडर पानी सफा नील देखा जाउथुला। एठिकार दृश्य ठीक सेमिति जेमिति महाभारतर कथारे सुनाई दिया जाए। एही कुंडर कहानी जड़ित महाभारतर सर्वाधिक शक्तिशाली भीमंक सहित। कहा जाए पांडव मानंकु अज्ञातवास समय रे पानीर आवश्यकता थिला। एहा परे भीम पहाड़र ऊपर भाग को फटाई भीतर पानी बाहर करिथिले। आमे अनेक गुंफा देखिछु, अनेक कुंड संपर्क रे अनुसंधान करिछु, किंतु एई स्थानटी थिला सबुठारु बेसी अद्भुत। ज़्यादातर जो गुफाएं होती हैं वो बहुत सॉफ्ट पत्थर की बनी होती हैं, क्योंकि पानी के कटाव से उनके अंदर वो फॉर्मेशन बनती रहती है। लेकिन यहाँ पर पत्थर जो है वो सॉफ्ट नहीं है, जो पत्थर हैं वो बहुत हार्ड पत्थर है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये पानी के कटाव से तैयार नहीं हुआ, यहाँ पर पानी ऊपर से नहीं, इनफैक्ट नीचे से आया है, और उसकी वजह से ये सारी फॉर्मेशन है। ए कुंडर गभीरतारे अनेक रहस्य लुचि रहिछे, जहाकू आम टीम गोटिए गोटिए करी बाहर को आनिबार थिला। पानी नील काहींकी, गभीरता संपर्क रे जानिबा कौन सतरे असंभव? यह कौन समुद्र सह जोड़ी होईछि? आम टीम एक गोप्रो कैमेरा कुंड तलकू पठाइला। काम करथिले हठात से असुस्थ
नीलमणि अछि आउ किए कहन्ते यह समुद्र पाड़ी केही केही एहाको पांडव मानक सह जोड़न्ते आउ किए किए महादेव और श्रीकृष्णଙ୍କ सहित एही कहानी सबो वर्ष वर्ष हेलानी सुना जाउछे। कुंडरे तले एमिति कौन अछि जहा द्वारा पानी नील देखा जाए यह जानिबा पाई कुंडर गभीरता को जीवाकू पड़िबो जहा एबे संभवपर नुहे आमे जाई परिबु नाही किंतु गोटे वाटरप्रूफ कैमेरा को पठाई परिबु ता पूर्वरो पानी को आउ थरे परखिबा दरकार थिला। ये बिल्कुल उसी तरह की रंगत है इसकी भी। ये कुंड का पानी है, ये बॉटल्ड वाटर है, मिनरल वाटर जिसे कहते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक ही रंगत के हैं, मतलब इनमें कोई रंग नहीं है, कलरलेस है। पानी नील काहींकी गभीरता एते काहींकी यह जानिबा पाई वाटरप्रूफ कैमेरा सहित आउ किछु उपकरणर आवश्यकता थिला। टीम रे जने सदस्य ताहा आनिबा पाई चली गले। यहा परे आमे आउ एक अनुसंधान आरंभ कलु। भीमकुंड के बारे में सबको कुंड के बारे में तो पता है कि भाई कुंड है, हर आदमी जानता है, पानी है, ये है, लेकिन गुफाएं भी बहुत सारी हैं और चारों तरफ हैं और इतनी गहरी है कि किसी ने एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की है। जाहिर है हम भी नहीं कर सकते हैं। एक गुफा है ऊपर जहां पर पंडित जी थोड़ा सा गए हैं अंदर तक, तो उसी में जाके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या फॉर्मेशन है, किस तरह की। आइए पंडित जी। आमे गुंफा को जीवा को उद्यम कलो आउ विपद सामना रे ही थिला। आमको पूर्वरो विषाक्त साप और बिछा संपर्क रे चेतावनी दिया जाइथिला किंतु एते शीघ्र सामना करबा को पड़िबो ताहा जना नथिला। ये एक सांप है जो पानी में रहता है और अभी मेरी नज़र पड़ गई, नहीं तो इस पे पैर पड़ जाता। तो ये सांप है, फन बहुत मारता है, एक कोशिश करता है कि किसी तरह से, देखिए आप इसका फन जो ये निकाल रहा है। ये साइज़ देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन कोई भी सांप जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, उसके अंदर जो जहर है वो मायने रखता है। आमको से गुंफा को जीवार थिला जहाकू महाभारत समय बोली दाबी करा जाए, जेउठी अज्ञात बासरे पांडव मानकर आश्रय स्थल थिला। तो बहुत गहरा है, मतलब अंदर ही अंदर चला जा रहा है पत्थरों में, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, गुंफारे प्रवेश करिबा मात्रे साप परे द्वितीय विपद संकेत देला। ओह गॉड। भीतरे अंधार और दुर्गंधर राजत्व थिला। किंतु गोटे कथा, ए स्थानटी प्रकृतरे शह शह वर्षर बोली मने हेउथिला। गुफा में काफी अंदर तक हम आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आगे और रास्ता दिखाई दे रहा है। और आगे रास्ता है, और रास्ता है सर। और अंदर कहीं बैठ के, कहीं खड़े होके, कहीं लेट के जाना पड़ता है अंदर, और दम घुटने लगता है अंदर जाने में, तो वापस लौटना पड़ता है। लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन आगे रास्ता तो और होगा। रास्ता है। किए जानी छी हुए तो कुंडर रहस्यर परदा एठी खोलुथिबो। किछि न होले महाभारतर किछि नुआ कहानी किंबा पांडव मानकर किछि नुआ प्रतीक हुए तो मिल जाई पारे, एही आशारे आम टीम आगे ही चलीथिला। एक चीज़ मैंने नोट की है, वो ये है कि इन सारी गुफाओं के अंदर नमी है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी। एक सेकंड के लिए भी मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ इन चमगादड़ों की वजह से। चारों तरफ चमगादड़ हैं, लेकिन सब तरफ नमी है, हर तरफ जो है नमी बहुत ज़्यादा है और पानी गिर रहा है। और शायद इसी वजह से ये गुफाएं जो हैं इनमें ये मलबा गिर जा रहा है बार बार, क्योंकि पानी की वजह से पत्थर कमज़ोर पड़ रहा है। किंतु गोटी आशंका जोगु आमे रही गलु। अंधार रे पादुड़ी माने हुए तो आमुक अपेक्षा करिथिले। सैकड़ों चमगादड़ हैं यहाँ पर इस कदर, और
ये बहुत गहरी गुफा थी, ये पूरा गोल फॉर्मेशन दिखाई दे रही है गुफा की। इसके अंदर बहुत सारा मलबा गिर गया है, जिसकी वजह से अब आगे जाने का रास्ता बंद हो गया है। और गुफाओं में इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए खतरनाक होता है। मैं चाहता था कि मैं और आगे तक जाके देख सकूं, क्योंकि पानी का सोर्स तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इस पूरे गुफाओं की जो फॉर्मेशन है उसको देखना बहुत जरूरी था। आगो को रास्ता बंद थिला, आम टीम को पछकु फेरिबार थिला। कुंड आड़क कुहा जाए नीलपानी कारणरू एही कुंड सह समुद्रर कनेक्शन 2004 र सुनामी रे एठारे प्रभाव पड़िथिला। हिमकुंड मध्य प्रदेश अवस्थित, मध्य प्रदेश समुद्र शह किलोमीटर दूर अवस्थित। एपरी क्षेत्र में कुंड सह समुद्र जोड़ी हेबार प्रश्न ही उठुनी। आउ एक उपाय थिला, कुंड आखपाखर पानी को देखिबार थिला। हुए तो यही अंचलर पत्थर एपरी होइथिबो। मैं ये देखना चाहता था कि आसपास जो पानी है वो किस तरह का, इसीलिए मैं इस झरने पर आया हूँ। 5-7 किलोमीटर दूर है ये झरना भीमकुंड से, लेकिन यहाँ जो पानी निकल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है भीमकुंड के पानी से। अर्थात जहाँ भी अलौकिकता अच्छी ताहा सही कुंडरे ही अच्छी। आमे प्रत्येक दिगरो जांच करि सारिथिलो। गुंफा संपूर्ण बंद थिला। कुंड सह यार कोनोसी संपर्क नथिला। समुद्र सह मध्य कुंडर कोनोसी संपर्क नाही। आ पानीर नील अंश केवल कुंड मझिरे अछि। हुए तो कुंडर गभीरतारे यार रहस्य लुचि रहिछि। आउ आम टीम यार अनुसंधान निश्चय करिबो। एबे आमे प्रस्तुत थिलो। अनुसंधान उपकरण भी आसी सारी थिला। गभीरता जानिबा पाई 100 मीटर लंबा दौड़ी आउ भीतर दृश्य को रेकर्ड करिबा पाई एक वाटरप्रूफ कैमेरा। सेते बेले को खरा बीती जाइथिला। कुंड भितरे अति गभीर अंश सफा देखा जाउथिला। सूरज की पूरी रोशनी इसमें पड़ेगी तो पानी इतना साफ है कि बहुत गहराई तक दिखाई देगा। और करीबन 50-60 फीट तक तो मैं अभी भी देख पा रहा हूं। किंतु केवल 50-60 फुट रो कथा नुहे। कुंड एहाठारु भी अधिक गभीर, जहाँ जानिबा को आमे पूरा प्रस्तुति शेष कलु। कि 100 मीटर लंबी रस्सी में लाया हूँ और इसके साथ ये पत्थर बांध के मैं अंदर फेंक रहा हूँ। और हम टाइम भी कैलकुलेट करेंगे, स्टॉप वॉच से ये देखेंगे कि पत्थर कितनी देर तक अंदर जाता है, कितनी गहराई में हमको महसूस होता है कि रुका है, या हमको ऐसा महसूस भी होता है या नहीं होता। तो वो कैलकुलेट करेंगे। स्टॉप वॉच भी चला रहा हूँ। किंतु पत्थर केमे एक स्थान रे अटकी गला। आमे आउ थरे चेष्टा कलु। किंतु पुणी थरे असफल हेलु। आमे अनेक थर चेष्टा कलु, किंतु पत्थर केउठी केउठी फसी जाउथिला। दो तीन बार मैंने कोशिश करी कि किसी तरह से मैं वो रस्सी में बांध के पत्थर को नीचे फेंक सकूं, लेकिन नीचे चट्टान है एक सेंटर में ना, और बार बार पत्थर उसी पे जाकर रुक जा रहा है, नीचे गहराई में नहीं जा रहा। अब वहाँ पे गुरुजी को दिया है। गुरुजी सेंटर में डालेंगे आप? हाँ डालिए। चलिए ये देखिए, ये डाल दिया गया। अब देखिए कितना सिंक करता है। 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबी रस्सी है ये, 100 मीटर से भी ज़्यादा। ये देखिए ये रस्सी पूरी है, पूरा बंडल है और किस रफ्तार से नीचे धस रहा है। एबे दौड़ी खूब जोर रे तळ को जाउथिला। बोधवे पत्थरर जीवा रास्ता सफा थिला। देखिए 100 मीटर का बंडल था। उस 100 मीटर में से ये करीबन 10 मीटर का ऐसा बंडल है जहाँ पर अब ये नीचे जा नहीं रही है। लेकिन अभी भी मुझे लगता नहीं है कि उसका तला मिला है। अभी भी कहीं किसी चट्टान पे वो पत्थर अटक गया है। हमें दौड़ी को बाहर को टाणी लो।
हठात मझिरे केउठी अटकी गला। आइए महाराज, इधर आइए। अरे निकल आई रस्सी। ये अटक क्यों जाती है? ये जब भी सर कई बार रस्सियाँ डाल चुके हैं, हाँ। लेकिन अंदर जैसे निकालते निकालते कुछ रह जाती है तो ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने रस्सी को पकड़ लिया हो और निकालते फिर बाहर नहीं निकलती, वो फिर छोड़ ही दी थी। आमर यही कार्यकलाप जो पानी रे हलचल बढ़ी गला, माछ माने तळु ऊपर को चली आसी गले। ऐसी भी कहानियां यहाँ पर सुनी गई हैं कि यहाँ पर डॉल्फिन को भी देखा गया। अब डॉल्फिन बड़ी पिक्यूलियर है, लेकिन डॉल्फिन के अंदर एक ख़ास बात यह है कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन हमारे यहाँ मिलती हैं। जो हमारे चंबल का जो इलाका है, यानी कि इस इलाके के बहुत करीब जो चंबल नदी बहती है, चंबल का जो इलाका है उसमें डॉल्फिन पाई जाती है, जो इंडियन डॉल्फिन है, जो बहुत एक्सटिंक्ट है, बहुत ख़त्म हो चुकी है। तो हो सकता है इस कुंड का कोई जुड़ाव चंबल नदी से हो, क्योंकि चंबल नदी के अंदर डॉल्फिन पाई जाती हैं। एसबू शुणा कथा भी होई पारे। एबे कुंड भीतर को कैमरा पठेबार समय। आमे जानिबा को चेष्टा करिबा पानी तळे कोन अछि। तळर संरचना पावरी भरी थिला। किंतु मझी अंशटी बहुत गभीर थिला। कुंडर भितरे दुईटी बड़ बड़ छिद्र थिला। से पर्यंत जीवा पाई दौड़ी व्यवहार करने को पड़िबो। मेरे पास ये गोप्रो कैमरा है जिसको मैंने एक नेट में, फिश नेट में बांध दिया है, और इस कैमरे को मैं नीचे डालता हूं। अब जहां तक रोशनी है वहां तक तो ये रिकॉर्ड कर ही सकता है। तो अब ये कैमरा पानी के अंदर जा रहा है। कैमेरा पूरापूरी सठिक स्थान रे पड़ी थिला, किंतु से छिद्र पाखरे कैमेरा पुणी फसी गला। आमे अनेक थर चेष्टा कलु, कैमेरा को अनेक स्थान रे फोपाड़िलु, किंतु प्रत्येक थर कैमेरा से छिद्र पाखरे ही अटकी जाउथिला। कुंडर ही छिद्र पाखरे तळे कोन अछि एहा जना पड़ु नथिला, किंतु एतिकी जना थिला कुंडर सबु रहस्य ए छिद्र पाखरे लुचि रहिछि। भीमकुंडर रहस्यर समाधान करिबा पाई आम टीम संपूर्ण चेष्टा करिथिला, किंतु आमे जेतिकी कलु ता कुंडर रहस्यर समाधान पाई यथेष्ट नथिला। 100 मीटर लंबर दौड़ी रे गभीरता संपर्क रे किछिटा अनुपात बारी हेला, किंतु निर्दिष्ट भाव रे किछि कुहा जाई परिबो नाही। आ पानी रे रंग नील हेबा ओ सुनामी समय रे हेबाकु थिबा हलचल कथा, सेथि पाई किछि बड़ उपकरण सहित वैज्ञानिकक आवश्यकता मध्य अछि। जदियो किछि वर्ष पूर्वे चेष्टा करा जाइथिला, किंतु ताहा भी असफल थिला। बोधवे एही कारणरो लोकमाने एही पौराणिक कुंड को अलौकिक कुंड कुहंती। भीमकुंडर नीलवर्ण एवं गभीरता एबे भी रहस्य होई रहिछि। आज तो समय हो जाइछि। एड शेष करुछु आज अध्याय। पुणी देखा आसंता सप्ताह रे आउ एक नुआ कहानी सहित। आज विदाय दियंतु। नमस्कार।